ओम सनातनी शांति। आप सभी स्मृति सुसमर्थी स्वरूप में रहने वाले दिव्य आत्माओं के चरणों में नमन, वंदन, अभिनंदन। शुभ प्रभात। आज का होमवर्क निराकार स्वरूप की स्मृति में रहने वाले निराकार स्वरूप को की स्मृति में रहने वाले आनंद रस लेने वाले, सदा आनंदित रहने वाले दैवी मूर्त, गुण मूर्त, बच्चों के प्रति बाप दादा, माता पिता का होमवर्क जैसे साकार स्वरूप अपना होने के कारण स्वतः ही स्मृति में रहता है। उसको बार बार याद नहीं दिलाना पड़ता। हम सभी जैसे जैसे जन्म लेने के बाद बड़े होते हैं तो शरीर का नाम पता चलता है कि मेरा ये नाम है, तो धीरे धीरे वही स्वरूप बन जाता है। कोई बुलाता है तो हम हाँ या ना का जवाब देते हैं, मिलने जाते हैं, आना जाना मना सभी कर्म हम करने लगते हैं। वो स्वरूप आ जाता है। बार बार अपने नाम का स्वरूप लेकर के हम बैठते नहीं और याद करने का नहीं होता है। वो सरल सहज याद रहता है। अपना साकार स्वरूप स्वतः ही स्मृति में रहता है। वैसे ही ओरिजिनल स्वरूप निराकारी, माना आप शरीर नहीं हो, बिंदु हो। तो हम सभी बिंदु में प्रैक्टिस करने लगे, बिंदु देख देख के निराकारी निराकारी कि क्यों इस पाठ को पक्का करने में लग गए, लेकिन कच्चे ही रह गए। अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई, भट्ठी माना परिवर्तन नहीं हुआ। और वही बिंदु बन करके या उस स्मृति में ला करके हम विकारों को भस्म करना चाहते थे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और दैवी गुण धारण करके स्वर्ग में जाने की तैयारी। छोटा सा सिंपल बात यही थी और कुछ नहीं था इस विषय को लेकर के। ये विषय इसी रूप में हम सभी यथाशक्ति लेके चल रहे थे। अपने को बिंदु समझ के बाप बिंदु है याद करो, और ये विकार है, ये विषय लेकर के हम सभी आगे बढ़े। तो ये कठिन हो गया देह को भूलना, तो नेचुरल याद आता है। लेकिन इसी स्मृति को जो निगेटिव हम समझ रहे थे, इसको पॉजिटिव मिलाना है, बस परिवर्तन कर देना है, थोड़ा सा चेंज कर देना है अपनी स्मृति को। स्थूल वस्तु में भी जब अपनापन आ जाता है तो स्वतः ही याद रहती है, उसे याद किया नहीं जाता है। यह भी अपना निजी अविनाशी स्वरूप है, उसका विनाश नहीं होता। अब बिंदी का कोई स्वरूप तो होता नहीं। अब बिंदु को हम निराकार कहते हैं, लेकिन
अभी जल्दी सनातनी में जो वाणी आई उसमें क्लियर कर दिया गया है कि बिंदु का भी रूप होता है, बिंदु गोल। तो रूप हुआ कि नहीं हुआ? गोल, आंख कान मन नहीं है चलो, लेकिन है तो बिंदु गोल है। बिंदु कैसा होता है? गोल होता है। ऐसे आप आकार चाहे बना दीजिए, चाहे कोमा ऐसे लगा दीजिए, है तो सही। मैं कुछ नहीं हूं। तो इन विकृतियों के बारे में भी पता चला धीरे धीरे है। उसमें हम टिकने की कोशिश किए, कुछ टूकने की कोशिश, टूकते रहे, कहीं टिकते रहे हैं, ऐसे ही चलते रहे और यहाँ तक पहुंचे, आप पहुंचे हम सभी। तो ये भी इशारा था कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। ये बार बार कहना थोड़े ही होता है। कभी ऐसा अपने लौकिक नाम लेके भी कभी हम ऐसा टोकते हैं हम किसी को, बार बार ये कहना थोड़ी होता। जब जरूरत पड़ती है कोई बुलाता है, लेकिन ये पता है मैं ये हूं। मना ये मैंपन, मैं और मेरा कैसे चेंज करना था, बल्कि ये भी आया था वाणी का। ये भी खास ये होमवर्क है कि सेवा के फील्ड में या हम संपर्क में रहते हैं या संबंध में आते हैं, तो मैं और मेरापन नेचुरल है, स्वाभाविक है मैं और मेरा आना। लेकिन अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं भूलना। जब भी अशुद्ध मैं आए तो मैं कौन, और अशुद्ध मेरा आए तो मेरा कौन। ये मैं और मेरा का विषय अगर हम समझ जाते हैं तो वो अमृत बनता है, विष नहीं बनता, जो विष बनता गया धीरे धीरे। अपना स्वमान नहीं भूलना। एक स्वमान दिया जाता है ना, मैं एक निमित्त हूं, मैं माता पिता की संतान हूं। पहले तो हम बाबा बाबा बोलते थे, बाकी मैं कुछ नहीं हूं। जब भी अशुद्ध मैं पनाए, अशुद्ध मेरा पनाए, तो वहां अपने स्वमान को नहीं भूलना कि आपको ये नाम किसने दिया, जन्म किसने दिया, जन्मदाता कौन। तो पहले वो है, आप नहीं है। तो यही संकल्प, ये हमारी वृत्ति को, पवित्र संकल्प हमारी वृत्ति को चेंज करता है, दृष्टि को चेंज करता है, फिर कीर्ति को चेंज करता है, फिर हमारी प्रवृत्ति में ऑटोमेटिक परिवर्तन हो। स्मृति चेंज हो जाती है और समर्थी आती है। तो ये हमारा अविनाशी स्वरूप है। बिंदु कौन है? सागर है, पिता है। और जब बच्चे जन्म लेते हैं तो बिंदु स्वरूप माने निराकारी स्वरूप रहता है, उनको कुछ याद नहीं रहता है। बच्चे को कुछ पता होता है मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। निराकारी स्वरूप कौन है? जब हम विस्मृति में हैं, हमें कुछ पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, लेकिन हमें एक याद दिलाया गया। लेकिन हमें भी पता है कि हम यहाँ पर जन्म लिए, हमारे इतने बच्चे हैं, शादीशुदा हैं या हम कन्या हैं, हमारे माता पिता हैं, ये स्मृति रहता है कि नहीं रहता है। लेकिन ओरिजिनल स्वरूप, बाल रूप, निराकार स्टेज जो बच्चे का रहता है, उसको कुछ भी पता नहीं है दुनिया में है, लेकिन माता पिता को पता है मेरा बच्चा है, उनके संरक्षण में रहता है ना बच्चे को। लेकिन कुछ पता रहता है। बाल रूप को देखिए अपने सामने। हम लोगों को अपना बचपन तो याद नहीं है। हम छोटे रहे तो हमारे माता पिता की गोद में भी हम ऐसे ही रहे होंगे।